बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर हिंदुस्तान में जनता के बीच आक्रोश देखने को मिला। भारत सरकार से कट्टरपंथियों के कब्जे में आ चुके बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग भी हुई। शहर शहर में मोहम्मद यूनुस के पुतले भी जलाए गए। हिंदुस्तान के शहर शहर भड़का ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर गुस्से की आग बन गया है और उस आग में बांग्लादेशियों के कट्टरपंथियों का दहन निश्चित है। हिंदुओं में गुस्सा कट्टरपंथियों के साथ साथ वहां की यूनुस सरकार को लेकर भी है, क्योंकि कट्टरपंथियों के आगे वो पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं तत्काल संयुक्त राष्ट्र को लिखा जाए, इसको सर्वोच्च जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें यह मुकदमा चलाया जाए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। सरकार से मांग की जा रही है कि त्वरित वहाँ पर कार्रवाई हो और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए वहाँ के सरकार के ऊपर दबाव बनाए। पूरे देश की बस एक ही आवाज है, हिंदुओं का खून बहाने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को ऐसी सजा दी जाए कि वो एक नजीर बन जाए। बांग्लादेश में जो हालात पैदा हो गए हैं वैसे ही हालात ठीक 1 साल पहले भी बने थे, जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था और यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी। और उसी के बाद से हिंदू और सनातनियों को टारगेट किया जाने लगा और उस वक्त के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भविष्यवाणी की थी। जो काम संभव में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, डीएनए एक जैसा है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व। करीब 1 साल पहले सीएम योगी ने भविष्यवाणी की थी। हिंदुओं को बताया था कि एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि जो हालात बांग्लादेश में बने हैं वैसा ही भारत में करने की ताक में लोग हैं, इसीलिए एकजुटता की जरूरत है। अब योगी का वो बयान सच हो रहा है, बांग्लादेश में फिर हालात वैसे बने हैं, लेकिन सीएम की एकजुटता वाली उस बात का असर भी दिख रहा है। देश का सनातनी एक नजर आ रहा है, दीपू दास जैसे हिंदुओं की लिंचिंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई, वही भारत बांग्लादेश को मिटाने की ताकत भी रखता है। ये यूनुस को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए भारत के साथ दुनिया के हिंदुओं ने कट्टरपंथियों का सिर कुचलने का नारा बुलंद किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जहां पूरा देश एकजुट है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आज कुछ ऐसा ही बयान दे दिया जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को भारत में अल्पसंख्यक पर अत्याचार का रिएक्शन बता रहे हैं। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। जब भी भारत पर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ होते हैं। जब भी हिंदुओं पर अगर बांग्लादेश में अभी हमला हो तो दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तान की घटनाएं याद आती हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर बांग्लादेश मुद्दे पर नए सियासी रण तय है। अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन, पंजुल्ला सालिया इलाके में सर्च ऑपरेशन करने की बड़ी खबर। सर्च ऑपरेशन में एसओजी की टीमें तैनात, ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल। अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बर्फ की आड़ में घुसपैठ की कोशिश लगातार विदेशी आतंकवादियों के द्वारा होती रही है और इसी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन में एसओजी की टीम को तैनात किया गया है।